द जर्नी ऑफ एरेन, मिकासा एंड आर्मिन फाइनली एंड्स नाउ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एरेन ने रमलिंग स्टार्ट की थी जो कि माले तक पहुंच चुकी थी और लोगों ने अब अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी। लेकिन हमारे हीरोज अभी कैसे हार मानते। तभी एक लड़की को दिखता है एक प्लेन जिसमें रहते हैं आर्मिन, रायनर, लिवाई एंड अदर सम स्काउट्स मेंबर। यहाँ आर्मिन का प्लान रहता है फाउंडिंग टाइटन के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग कर एरेन और जीक को ढूंढना ताकि उन्हें मार वो रमलिंग रोक पाएं। प्लेन जैसे ही फाउंडिंग टाइटन के पास पहुंचता है तभी बीस्ट टाइटन उन पर पत्थरों से अटैक कर देता है, बट सभी उससे बचते हुए सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं। जहां रायना खुद को आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर बीस्ट टाइटन को मार देता है। तब इन्हें ये पता चलता है कि इन टाइटन्स के अंदर तो कोई भी नहीं है, ये सब तो अंदर से खोखले हैं जिन्हें ymir कंट्रोल कर रही है। और अब इतने सारे टाइटन्स में से एरिन और जिक को ढूंढना तो नियरली इम्पॉसिबल था, जिससे आर्मिन कहता है कि तुम सब अब यहाँ से निकल जाओ, मैं अब क्लोसियस टाइटन में ट्रांसफॉर्म होऊंगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा जिससे फाउंडिंग टाइटन की बॉडी पूरी तरह से टूट जाएगी और हमें एरिन और जिक की लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन आर्मिन अपने प्लान को स्टार्ट करता इससे पहले पीछे से एक टाइटन आकर आर्मिन को अपने मुंह में कैद करके वहां से चला जाता है, जिससे अब बाकी के मेंबर्स के सामने थे बहुत सारे टाइटन्स और ये सब वो 9 टाइटन्स के ही वर्जन थे जो कि अभी तक इवॉल्व हुए थे, जिन्हें यहाँ पर ymir ने समन किया था। वहीं दूसरी ओर पीक भी अपने प्लान के मुताबिक फाउंडेन टाइटन की गर्दन तक पहुंच उसकी गर्दन में बहुत सारे बॉम्ब को लपेट देती है और उसे उड़ाने ही वाली होती है। तभी पीछे से वॉर टाइटन उसका कुछ ऐसा हाल करती है। वहीं दूसरी ओर मिकासा और लेवाई टाइटन्स को एक एक करके मार रहे होते हैं। यहाँ आर्मिन कैद होने से पहले बाहर ymir को देखता है और वो समझ जाता है कि ये सब किया धरा बस एरिन और जीक का नहीं है, बल्कि ymir भी उनके साथ मिलकर अब पूरी मानव जाति को खत्म करना चाहती है। अब आर्मिन के कैद होने के बाद बाहर सभी मेंबर्स की वाट लगी होती है। यहाँ जॉन रायना का हाथ पकड़ा होता है क्योंकि नीचे बहुत सारे वॉर टाइटन्स मौजूद थे जो कि रायना के आर्मर टाइटन को कच्चा चबा जाते। वहीं दूसरी ओर कोनी भी बेहोश लटका रहता है जिसे एक स्नेक जैसा टाइटन खाने ही वाला था कि तभी लीवाई उसे बचाता है, लेकिन इस चक्कर में उसका पैर घायल हो जाता है। सभी ने अब बचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी कि तभी वहां पर एंट्री होती है एनी की, जो कि फाल्को टाइटन पे आ सभी को उसकी पीठ पर बिठाकर वहां से बचा लेती है। यहाँ एनी को पूरी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है कि पीक वॉर टाइटन से लड़ रही है और आर्मिन को ओकापी टाइटन ने कैद करके रखा है, जिससे फिर लीवाई प्लान बनाता है कि वो सब 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे, जिसमें से एक टीम आर्मिन को बचाएगी क्योंकि उसका क्लोसेस्ट टाइटन का एक्सप्लोजन ही अब हमारे जीतने की एक उम्मीद है, एंड दूसरी टीम फाउंडर टाइटन की गर्दन पर लगे बम को डेटोनेट करने जाएगी। यहाँ कोई भी एरिन को जान से मारना नहीं चाहता है, बट अब उनके पास और कोई भी चारा नहीं बचा। यहाँ मिकासा की आंखों में आंसू रहते हैं पर एनी उसे समझाती है कि हमें ऐसा करना ही होगा, फिलहाल तुम आर्मिन को बचाने में फोकस करो। वहीं नीचे एल्डियंस भी अपनी तोपों से उनकी कुछ मदद कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे मालियंस आते हैं और ये सब एक दूसरे पर गन तान देते हैं और फायर कर देते हैं। ऊपर उड़ रहे एनी वगैरह सोचते हैं कि बताओ यहाँ पूरी मानव जाति खतरे में है और ये अभी भी सब अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मीन्स इंसानों की फितरत कभी भी बदल नहीं सकती है। खैर फाल्को सभी को वॉर टाइटन्स के तीरों से बचाकर फाउंडिंग टाइटन की बॉडी पर फिर से उतार देता है, जहां रायनर फिर से अपने आर्मर टाइटन में बदल सभी वॉर टाइटन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि मिकासा और एनी आर्मिन को आजाद करा सकें। दूसरी ओर जॉन भी बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम पीक को देखते हैं जो कि अपने पहले वाले टाइटन की बॉडी से निकलकर दूसरी टाइटन में बदल जाती है और फिर हमें पता चलता है कि पीक जितना चाहे उतना एक दिन में खुद को आसानी से टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और वो जॉन को बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए आगे बढ़ते रहने को कहती है। यहाँ फाल्को पर बैठा लिवाई जिन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि एरविन ने आज तक लिवाई को जितने भी ऑर्डर्स दिए थे वो सब लिवाई ने पूरे किए हैं, सिवाय एक को छोड़कर जो कि है जीक को मारना। एंड वो कहता है कि उसे कोई भी पछतावा नहीं है एरविन के बजाय आर्मिन को बचाना, क्योंकि उसने आर्मिन की आंखों में भी वही चमक देखी थी जो कि एरविन की आंखों में हुआ करती थी। वहीं ओकापी भाग रहा होता है पर मिकासा भी अपने बीस्ट फॉर्म में होती है और उसका पीछा करती रहती है।
बट वो बहुत ही तेज रहता है, जिससे एनी मिकासा को उसकी ओर जोर से थ्रो करती है एंड मिकासा ओकापी को मार पाती। इतने में उसे कवर करने के लिए आर्मर टाइटन बीच में आ जाते हैं, जिससे मिकासा की ब्लेड टूट जाती है। आर्मर टाइटन मिकासा को मारने आगे बढ़ता ही है, तभी पीछे से एनिया उसे मार देती है, लेकिन अब उनके सामने रहता है क्लोसियस टाइटन। वहीं अंदर कैद आर्मिन को लगता है कि वो अब मर चुका है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ कोई भी पूरी तरह से जिंदा नहीं रहता है और ना ही मरा हुआ। और यहाँ पर उसकी मुलाकात जीक से होती है, जो कि कहता है कि तुम यहाँ पर, लगता है तुम्हें भी यमीन ने खा लिया। यहाँ जीक आर्मिन को लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे सबसे पहले इस ब्रह्मांड में मेटल के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बीच एक चीज खुद को विकसित करती है जैसे लाइफ नाम दिया, और कैसे वो टाइम के साथ साथ खुद को मल्टीप्लाई कर और विकसित होती गई एंड अलग अलग जीवों में ट्रांसफॉर्म हुई, जिसका हम इंसान भी एक पार्ट हैं। जीक यहाँ पर यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारी किस्मत ही है जन्म लेना, खुद को और विकसित कर एंड मर जाना। पर ymir मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये जगह और बड़े बड़े टाइटन्स बनाए ताकि वो हमेशा जिंदा रह पाए। ymir इतनी ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी हमेशा किंग की बात सुनती थी, और किंग का ही ऑर्डर था कि टाइटन्स की जाति कभी भी मरनी नहीं चाहिए। और आज 2000 साल बाद भी ymir उसी किंग का ऑर्डर फॉलो कर रही है, क्योंकि ymir को किसी चीज़ का तो पछतावा है, जिसकी वजह से वो किंग की बात सुनती थी। और शायद एरिन वो बात समझ गया था, इसलिए ymir एरिन का साथ दे रही है। आर्मिन जीक से पूछता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें, तो जीक बताता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन तुम बाहर क्यों निकलना चाहते हो। आर्मिन बताता है कि बाहर मेरे दोस्त मौत से लड़ रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। तभी उसे एक पत्ता दिखता है, जिसे देखकर आर्मिन को उस पल की याद आती है जब वो मिकासा एंड एरिन के साथ काफ़ी एंजॉय करता था। वहीं जीक को वो पत्ते की जगह बेसबॉल दिखती है। यहाँ जीक की ये सोच रहती है कि ज़िंदगी क्या है, पैदा होना, कुछ करना और फिर मर जाना। जब एंड में मरना ही है तो ये सब करने का फ़ायदा ही क्या है। वहीं आर्मिन की सोच ये रहती है कि ज़िंदगी का मतलब है छोटे छोटे पलों को जीना, अपने दोस्तों के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए खुश होना। ये जो छोटे छोटे पल रहते हैं उन्हें याद करके खुश होना ही ज़िंदगी जीने का एक सुख देती है। इसलिए हम जब तक जिंदा हैं तब तक हमें वो तो करना ही चाहिए जिसमें हमें करंट टाइम के लिए तो खुशी मिले। जिंदगी भर खुश रहकर एंड अच्छा काम करके मरना, जिसमें तुम्हें सब हमेशा याद रखे, ऐसे मरना वर्थ इट है, बजाय इसके कि पूरी जिंदगी कुछ भी अच्छा ना करके मरना। अब जीक को भी आर्मिन की बातें समझ में आने लगती है और उसे उस टाइम की याद आती है जब वो सावर के साथ कैच कैच खेला करता था। और अब वो यही सोचता है कि अगर वो जिंदा होता और ज़िंदगी भर भी उसे सावर के साथ कैच कैच खेलने को मिलता तो वो उसमें खुश रहता। यहाँ जीक की सोच अब बदल चुकी थी, जिससे अब वो सभी एल्डियंस को अपने पास बुलाता है जो कि यहाँ पर पहले से ही मरे हुए थे। वहीं बाहर रायनर, एनी और सभी की हालत खराब होती है और सभी टाइटन्स उनकी तरफ बढ़ ही रहते हैं कि तभी क्लोसल टाइटन का क्लोन सभी टाइटन्स को मारने लगता है। दूसरी ओर मार्शल और गेलियर का जो टाइटन भी इनकी मदद करने लगते हैं और ये सब उनके टाइटन्स रहते हैं जिन्हें अभी हमने अंदर देखा था। इसका मतलब कि जीक और बाकी के सभी लोग अब आर्मिन के साइड हो चुके थे। इस बीच मिकासा मौके का फायदा उठा ओकोपी का पीछा कर उसका जबड़ा फाड़ आर्मिन को बाहर निकाल लेती है, पर ओकोपी अपनी जीप आर्मिन के पैर में घुसा देता है। तभी कोनी जीप को काट देता है एंड एनी आर्मिन को कैच कर लेती है। वहीं फाल्को के ऊपर बैठा लीवाई जीक को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे एक स्पाइन में से जीक निकलता हुआ दिखता है, जो कि लीवाई को आवाज देते हुए कहता है कि यहाँ देखो लीवाई, तुम मुझसे ही मिलना चाहते थे ना, पर सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता था। जीक बाहर की दुनिया को देखते हुए सोचता है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं जीना तो चाहता हूँ लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी है। तभी लीवाई जीक की गर्दन उड़ा देता है और जीक के मरते ही रमलिंग रुक जाती है, क्योंकि जीक के अंदर ही शाही खून था और बिना शाही खून के रमलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है, जिससे नीचे चल रहे सारे के सारे टाइटन्स रुक जाते हैं। बट फाउंडिंग टाइटन अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। वहीं जॉन बॉम्ब को डेटोनेट करने से पहले ये सोचता है कि वो भी एरन को मारना नहीं चाहता है, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा
एंड बॉम्ब को उड़ा देता है, जिससे एरन की गर्दन टूटकर नीचे गिर जाती है। एंड फाउंडिंग टाइटन की बॉडी में से फिर से बाहर सेंटीपिडल निकलता है, जो कि एरन के सिर से जुड़ने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। बट रायनर का आर्मर टाइटन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर सेंटीपिडल फिर से एरन के सर से जुड़ गया तो फिर से फाउंडिंग टाइटन बन जाएगा। वहीं फाउंडिंग टाइटन के ऊपर खड़ा आर्मिन सभी को वहां से भेज अपने क्लोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होने से फाउंडिंग टाइटन की बची हुई बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सभी को लगता है कि एरन भी मर गया है, बट तभी एक और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि रहता है एरन का। एंड वो भी आर्मिन से लड़ने के लिए क्लोसियल टाइटन बन जाता है। वहीं एक्सप्लोजन में सेंटीपीड भी बच जाती है और वो अपने अंदर से एक गैस छोड़ती है, जिसे सूंघकर कुछ नॉर्मल इंसान भी टाइटन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सेंटीपीड की मदद करते हैं। वहीं आर्मिन और एरिन आपस में फाइट कर रहे होते हैं एंड नीचे रायनर, पीक और एनी सेंटीपीड को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर मिकासा को एरिन की लोकेशन पता चल जाती है, जो कि टाइटन के मुंह में रहता है, जिससे लीवाई उसके दांतों को तोड़ता है। एंड मिकासा बिना टाइम वेस्ट किए उसके मुंह के अंदर जा एरिन को मारने से पहले उसे प्यार से देखती है और फिर उसका गला काट देती है और उसका सर पकड़कर उसे किस करती है। वहीं पीछे यमिर भी खड़े होकर ये सब देख रही होती है और ये सीन देखकर यमिर को अपनी पुरानी यादें आती हैं, जहाँ वो किंग से बहुत प्यार करती थी, बट किंग किसी और से प्यार करता था एंड वो बस यमिर की पावर का यूज़ करने के लिए ही उसके साथ रहता था। लेकिन इसके बाद भी यमिर 2000 सालों के बाद भी अपना प्यार साबित करने के लिए किंग के ऑर्डर को फॉलो कर रही है, एक तरीके से उसकी गुलाम बनकर रही। अब यहाँ पर जरा मिकासा को यमिर की जगह पर सोचो, जहाँ एरिन खुद मिकासा को बोलता है कि तुम मेरे गुलाम हो, क्योंकि मिकासा भी एरिन से बहुत प्यार करती है। बट यहाँ पर मिकासा ये नहीं मानती है कि वो एरिन के गुलाम है, इसलिए वो एरिन के खिलाफ जाकर उससे बगावत कर उसे मारती है। भले ही वो उससे प्यार करती है, पर उसे ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। पर यमिर ये सब नहीं कर पाई और उसे अभी तक इसी बात का गिल्ट था कि वो किंग के खिलाफ नहीं जा सकी और ना ही उसे मार पाई। भले ही उसे पता था कि किंग गलत था, लेकिन प्यार के खातिर वो ये नहीं कर पाई जो मिकासा ने करके दिखाया। और ये सब देखकर यमिर बहुत ही खुश होती है एंड अब वो खुद को फाइनली किंग से आज़ाद पाती है और उसके ऑर्डर को भी फॉलो करना बंद कर देती है, जिससे अब वो पूरी दुनिया से टाइटन्स का नामो निशान मिटा देती है और खुद भी गायब हो जाती है। एंड दोस्तों, अब इसके आगे की स्टोरी एंड एंडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो हो सकता है कि आधी बातें तो आपके सर के ऊपर से जाएं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं एंडिंग को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसे मिस ना कर पाओ, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।